हाय फ्रेंड्स, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं रह नहीं पाता। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, आई थिंक आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो ये मैसेज दो लोगों के लिए है स्पेशली, एक बायर्स के लिए और दूसरा है ये जो मैसेज है वो बिल्डर्स के लिए भी है। तो जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो पहला आ जाते हैं बायर्स के ऊपर। ये इसमें मैं क्यों मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं कि जो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास इंक्वायरी करते हैं, वो लगातार वीडियो भी देखते हैं। तीसरा, सजेशन भी लेंगे कॉल करके। कुछ लोग सजेशन नहीं लेते, कुछ लोग डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करते हैं और कुछ लोग सजेशन लेते हैं। और उनके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न होता है दो प्रोजेक्ट्स को लेके, दो बिल्डर्स को लेके, दो लोकेशंस को लेके, और कई बार लोग पेड कंसल्टेंसी भी लेते हैं, बट बावजूद उसके ट्रांजैक्शंस हमारे थ्रू नहीं करते, वो कहीं और के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। एंड वी आर कम्प्लीटली ओके विद दैट। बट उसके अंदर मैसेज क्या है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ की, और क्यों मैंने सोचा कि इस बारे में वीडियो बनाऊं मैं, तो 2-3 मैं आपको स्टोरी और एग्जांपल और रिसेंट इंसिडेंट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, सो दैट यू कैन हैव लिटिल बिट क्लैरिटी अबाउट दैट कि एक क्राउन के अंदर अभी एक ट्रांजैक्शन हुई। उन्होंने यूट्यूब वीडियो पे कमेंट भी करा कि 10% मैंने पेमेंट कर दी है। क्राउन करके एक प्रोजेक्ट है M3M, और उसके बाद जो चीज़ें कमिटमेंट करी गई थी, जो बिल्डर के एम्प्लॉय जो इन्वॉल्व थे, प्लस सेकंड यहाँ पे जो ब्रोकर इन्वॉल्व थे, ठीक है, और उन्होंने जो चीज़ लिखी थी वो जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट आया तो उस चीज़ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं थी। तो उनको पहले क्लैरिटी नहीं करी गई थी, जिसकी वजह से वो चाहते थे बाद में रिफंड हो जाए उनका। तो एक ये स्टोरी थी जिसकी वजह से वो वीडियो तो काफ़ी टाइम से देख रहे थे, बट ट्रांजैक्शन किसी और के थ्रू करी और उनको बाद में प्रॉब्लम फेस हुई। दूसरा, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे उत्तम नगर की हमारी एक आंटी थी वेस्ट दिल्ली की, तो उनका कॉल आया, वो झड़ोदा में आई थिंक रहती थी, उनका बैकग्राउंड वहाँ था। तो उन्होंने कॉल पे कहा कि मुझे 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट मिल रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स थे। तो मैंने कहा कि आंटी जी 10,000 रुपीज़ का ना जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, 13-14 हज़ार रुपये के आसपास रेट आएगा। और राइट, तो उन्होंने भी अगेन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को और के ऊपर ट्रस्ट किया, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज़ चीज़ें होती हैं जो हर किसी को जो इनिशियली फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन कर रहा है या फिर इस टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का क्लियर कट आइडिया नहीं होता। तो जिसकी वजह से फ्यूचर में उनके साथ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं अभी वीडियो पे डिस्कशन भी नहीं कर सकता। तीसरा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा दोस्त है, तो जिसकी वजह से मेरे को उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है। तो यहाँ पे बाद में पता चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने उनके साथ कुछ ना कुछ छोटे लालच के चक्कर में झूठ बोला हुआ होता है। और देखिए, एक प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल कर सकता है, और अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, तो आप किससे बेस्ट सीख सकते हैं? जो आपका फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उससे सीखेंगे, या फिर उससे सीखेंगे जो कि एक स्विमर है, ट्रेंड स्विमर है। सेकंड, अगर आपको हॉर्स राइडिंग सीखनी है तो आप किससे सीखेंगे? जो कि एक ट्रेंड पर्सन है उसके अंदर। अगर आपको मान लो आपके फैमिली के अंदर अगर किसी को ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है, तो आप अपने दोस्त से, रिश्तेदार से करवाएंगे वो, या फिर किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से करवाएंगे? तो आई एम श्योर आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर या प्रोफेशनल एथलीट या प्रोफेशनल स्विमर या प्रोफेशनल हॉर्स राइडर वो चीज़ें बेटर सजेस्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो जो एक प्रोफेशनल पर्सन है जो 5-10 ईयर्स से 15 ईयर्स से जो अपना एक्सपीरियंस दे रहा है, जो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको बेटर गाइडेंस, बेटर सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।
तो ये एक पॉइंट था। इसके अलावा एक कमर्शियल के अंदर भी ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वहाँ पे लगभग 45 लाख रुपए की डिमांड एक्स्ट्रा चली गई थी बाद में। तो बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इन इथिकल ट्रांजेक्शंस। तो जिसकी वजह से एक डॉक्टर साहब थे, उनका कॉल आया कि यार मैं को 45 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड हो गई और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं किसी के साथ डिस्कशन भी नहीं कर सकता और कंप्लेंट भी नहीं कर सकता पुलिस के अंदर, बिकॉज ऑफ विच। तो इसलिए मैंने कई वीडियोज भी मैं ऐसे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने वीडियो बनाया था क्राउन का असली रेट वर्सेज नकली रेट। तो वहाँ पे असली रेट क्या था, नकली रेट क्या था। नकली रेट दे के लोग प्रॉपर्टीज बेच देते हैं वहाँ पे कई बार, और जिसकी वजह से लेटर ऑन प्रॉब्लम फेस करते हैं नॉर्मल बायर्स, जिनको उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ आपको कि इनकेस अगर आप प्रोफेशनली ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो प्रोफेशनल पर्सन से करिए। नंबर 1, अगर आपको लगता है हमारे वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम भी आपको असिस्ट कर सकती है। सेकंड, मैं आपको यहाँ पे बिल्डर्स जो हैं उनको भी थोड़ा एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अभी एक काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं हमारे साथ ऑन ए रेगुलर बेसिस, बट एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ SCOs का, जहाँ पे हम कस्टमर्स को बेटर रेट ऑफर कर रहे थे और बट उन्होंने फिर भी हमसे ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाए, इवन दो बायर चाहते थे कि ट्रांजैक्शन करना, बट बिल्डर्स के कई बार एम्प्लॉइज होते हैं, साइट हेड्स होते हैं जो कि कुछ अनइथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट को वो चीज़ नहीं मिल पाती। फॉर एग्जांपल बेस्ट रेट, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि उनके किसी ना किसी ब्रोकर सब ब्रोकर के साथ कुछ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज ऑफ विच दे ट्राई टू डाइवर्ट द ट्रांजैक्शंस। और उस चीज़ के अंदर भी इन्होंने डिच करा, चीटिंग करी हमारे साथ और ट्रांजैक्शन डायरेक्टली करी या किसी और ब्रोकर के थ्रू करी। तो इसके अंदर क्लाइंट जो था वो सिंगापुर बेस्ड था, SCO खरीदना था उनको शॉपकॉम ऑफिस 114 सेक्टर के अंदर। इवन दो वी आर गिविंग हिम बेटर प्राइस, बट क्लाइंट ट्रांजैक्शन करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अनइथिकल प्रैक्टिसेस फ्रॉम वन ऑफ द बिल्डर्स एंड इट देयर एम्प्लॉइज। नंबर 1। ऑलराइट, नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वी आर वेरी वेरी स्मार्ट, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने किसी को धोखा दे दिया। बट उसमें उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो, जो आपके साथ फ्यूचर में लंबा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट यहाँ पे मेरे एक मेंटर है, वो एक चीज़ बड़ी अच्छी बोलते हैं, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। जैसा आप एक काम करते हो वैसे आप हर एक काम करते हो। अगर किसी ने आपको अगर एक बार धोखा दिया है तो मेक श्योर कि वो आपको बार बार धोखा देगा। ऑलराइट, तो अगर कोई बोल दे कि यार मैंने इस बार तो आपको धोखा दे दिया और अगली बार मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हो गया एक एग्जांपल। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शंस हमारी, मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक क्लाइंट थे, बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट थे, उन्होंने 106 सेक्टर में एक प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, काफ़ी नाम है, उसके अंदर भी ट्रांजैक्शंस करी, अपार्टमेंट खरीदे। बट उस टाइम पे भी बिल्डर के एंड से कुछ अनइथिकल प्रैक्टिसेस हुई 3-4 बार। तो वंस अगेन उनके साथ रिलेशनशिप डिटेरियोरेट हो गया, और बिकॉज ऑफ विच क्लाइंट को भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ और बिल्डर के साथ भी रिलेशनशिप उतना बेटर नहीं रहा कुछ लोगों के साथ बिल्डर की कंपनी के अंदर। तो बिकॉज ऑफ विच होता क्या है उससे कि उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं रह नहीं पाता। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए लोग छोटे प्रॉफिट के लिए लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रुइन कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में सामने वाले को आप क्या मैसेज दे रहे हो, क्या कन्वे कर रहे हो, और वो सोचते हैं कि हिज फूल। तो आज की डेट में कोई फूल नहीं है, ना बायर फूल है, ना बिल्डर फूल है, ना रियल एस्टेट कंसल्टेंट फूल है। और वी आर गिविंग दिस मच ऑफ नॉलेज टू अवर ऑडियंस, सो दैट इज नॉट द केस। तो ये छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था कि ट्रांजैक्शंस करो, इथिकली करो, ऑलराइट, और सो दैट कोई मिसकमिटमेंट ना हो, फ्यूचर में रिलेशनशिप बने रहें लोगों के साथ। और जो भी अगर करेगा, चीटिंग करेगा, तो लॉ ऑफ कर्मा है कि उसको 5 टाइम 10 टाइम्स बिगर इम्पैक्ट के साथ वो चीज़ें मिलेंगी। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सो दैट किसी ना किसी की हेल्प हो सके यहाँ पे एक इस वीडियो के माध्यम से। और
उनको भी मिल सके ये मैसेज कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अगर आप अपना घाटा नहीं चाहते, अपना लॉस नहीं करना चाहते, तो यू कैन कनेक्ट अस बाय गिविंग योर नंबर इनटू दिस कॉल्स, जो नंबर्स मेंशन है नीचे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में।